की शुरुआत लूसी के बॉयफ्रेंड रिचर्ड से होती है, जो लूसी को किसी होटल के कमरे में मिस्टर जंग को एक पैकेज देने के लिए मना रहा है। वो उसे नहीं बताता कि पैकेज में क्या है और सिर्फ उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। लूसी बार बार पूछती है कि पैकेज में क्या है और वो खुद क्यों नहीं दे रहा, तो रिचर्ड उसे बताता है कि सूटकेस में कागजात हैं, लेकिन ये एक पिन से बंद है जिसे सिर्फ मिस्टर जंग ही जानता है। रिचर्ड उसे ये काम करने के लिए $11,000 मिलने और उसे आधा देने का लालच भी देता है। वो ये भी कहता है कि उसने ऐसा कई बार किया है। लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए घर जाना है, लेकिन रिचर्ड उसे हथकड़ी से सूटकेस से बांध देता है और पैकेज देने के लिए गिड़गिड़ाता है। वो उसे $500 भी देता है। लूसी उसे गुस्सा दिलाती है और फिर रिसेप्शन पर पैकेज देने जाती है। वह जब रिसेप्शन पर हथकड़ी से बंधी खड़ी होती है तो रिचर्ड कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। लूसी रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसका नाम रिचर्ड है क्योंकि रिचर्ड ही वो शख्स है जिसे पैकेज देना था। रिसेप्शनिस्ट उसे वहीं खड़े रहने के लिए कहती है जैसा कि मिस्टर जंग ने बताया था। कुछ काले सूट पहने आदमी लूसी की तरफ आते हैं, दरवाजे से ही रिचर्ड को गोली मार देते हैं, रिसेप्शनिस्ट को रिश्वत देते हैं और लूसी को ले जाते हैं। बॉडीगार्ड लूसी को घसीटते हुए मिस्टर जंग के कमरे में ले जाते हैं। कमरे में लूसी मिस्टर जंग को कुछ लोगों को मारते हुए देखती है और वह घबराकर उल्टी कर देती है। जंग खून से लथे हाथों से बाहर आता है और अपने आदमियों से कोरियाई में बात करता है जो लूसी नहीं समझती। वह समझाने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ डिब्बा देने के लिए भेजा गया था और उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। लूसी किसी ऐसे शख्स को ढूंढती है जो अंग्रेजी समझता है ताकि वह खुद को समझा सके। तब जंग एक ऐसे आदमी को फोन पर बुलाता है जो अंग्रेजी और कोरियाई दोनों भाषाएं बोलता है। जंग अनुवादक को लूसी से पूछने के लिए कहता है कि डिब्बे में क्या है। लूसी बताती है कि उसे नहीं पता कि सूटकेस में क्या है क्योंकि उसे धोखे से इस काम में फंसाया गया था। फिर जंग कागज पर एक नंबर लिखता है और अपने आदमियों के साथ बाहर चला जाता है। अनुवादक लूसी को कागज पर लिखे कोड से सूटकेस खोलने के लिए कहता है। कमरे में मौजूद सभी लोग छिप जाते हैं और लूसी के डिब्बा खोलने का इंतजार करते हैं। जंग छिप जाता है क्योंकि उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। लूसी को भी उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो लोग सिर्फ एक हफ्ते से डेटिंग कर रहे हैं। इससे उसका डर और बढ़ जाता है। लूसी डरी हुई थी लेकिन उसे धमकाया गया था, इसलिए उसने उसे खोल दिया। खोलने पर उसे नीले रंग के पदार्थों वाली 4 पारदर्शी थैलियां मिली। फिर उसने फोन पर बात करने वाले आदमी को बताया, जिसने फिर मिस्टर जंग को बताया कि सामग्री क्या है, इससे पहले कि वह लूसी से ब्रीफकेस लेने के लिए अपने छिपने के स्थान से निकलता है। सामग्री की प्रभावशीलता जांचने के लिए वो एक आदमी को लाते हैं और उसे नीला पदार्थ सूंघने के लिए कहते हैं। आदमी सांस रुकने का नाटक करता है, फिर गुस्से से सूंघने के बाद वह हंसना शुरू कर देता है। उसके मुंह से लार टपकने लगती है। मिस्टर जंग उसे सिर में गोली मार देता है। इसके बाद मिस्टर जंग लूसी को नौकरी देता है। वह रोते हुए कहती है कि उसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके आदमी उसे बेहोश करने के लिए मारते हैं। एक अन्य दृश्य में एक व्याख्यान कक्ष में एक प्रोफेसर बताता है कि ज्यादातर इंसान अपने मस्तिष्क क्षमता का औसतन 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे द्वारा आविष्कृत सभी तकनीकों के बावजूद वह बताता है कि सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने वाला जीव डॉल्फिन है, जो लगभग 20% दिमागी क्षमता का उपयोग करता है, जिससे उन्हें किसी भी सोनार से ज्यादा सटीक इकोलोकेशन सिस्टम प्राप्त होता है। लूसी एक नए कमरे में अपने अंडरवियर में उठती है, जिसके बारे में उसे नहीं पता, और उसके पेट पर खून से सने पट्टियां बंधी होती हैं। कमरे से बाहर निकलकर मिस्टर जंग और उसके गिरोह को देखती है और एक आदमी जो जाहिर तौर पर डॉक्टर है, उसे बताया जाता है कि नीले पदार्थ की एक थैली, जो एक दवा CPH-4 है, उसके पेट के निचले हिस्से में डाली गई है और उसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने उसके अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद वो दूसरों को भी दवा खिलाते हैं। ऐसा करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हें यूरोप में दवा पहुंचाने के लिए पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट देते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके परिवार के पीछे जाने की धमकी देते हैं। वे अपना चेहरा ढक लेते हैं और उन्हें बाहर भेज देते हैं क्योंकि यह उनका बिजनेस मॉडल है। कुछ समय बाद एक अन्य स्थान पर लूसी होश में आ गई। उसने खुद को विमान से उतरने तक शांत रहने के लिए मना लिया। फिर उसे मंदारिन बोलने वाले 2 आदमियों ने बेनकाब कर दिया, जिनमें से एक आदमी उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा था, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे धक्का दिया, लगातार उसके पेट में लात मारी जब तक कि दूसरे आदमी ने उसे रोका नहीं
और वे कमरे से निकल गए। लात और घूंसे इतने जोरदार थे कि उसके पेट में थैली फट गई और दवा उसके शरीर में चली गई। जैसे ही दवा उसके शरीर में दौड़ी, वह जोर से झटके लगने लगी। एक और सीन में क्लास की प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोफेसर ने बताया कि अगर किसी तरह इंसान अपने दिमाग की क्षमता का 20% भी इस्तेमाल कर ले तो वो अपने शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें से हम सिर्फ 15% का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारे शरीर में जानकारी का एक बहुत बड़ा जाल बिछा है, जिसे हम दिमाग की एक खास क्षमता हासिल किए बिना एक्सेस नहीं कर सकते। 40% दिमागी क्षमता पर कोई भी इंसान दूसरे लोगों को और फिर चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि 100% दिमागी क्षमता हासिल करने पर क्या होगा, पर प्रोफेसर के पास इसका जवाब नहीं था। दूसरी तरफ लूसी होश में आ गई और शांत होकर कुर्सी पर बैठ गई। एक आदमी उसकी जेल में आया। लूसी ने उसे फंसाया और जब वो पास आया तो बेहोश करके खुद को आजाद कर लिया। ये दवा का असर था। वो जेल से बाहर निकली, बाकी सबको मार डाला और अपने हाथों से उनका सारा खाना खा लिया। उसने खुद ही अपने हाथ से गोली निकाली जो उसे लगी थी। फिर उसने सारी बंदूकें इकट्ठी की और बाहर निकल गई। उसने 2 टैक्सी ड्राइवरों को देखा और पूछा कि क्या वो अंग्रेजी बोलते हैं। उसने पहले वाले को गोली मार दी जिसने ना में जवाब दिया और दूसरे ड्राइवर को बंदूक की नोक पर धमकाया कि वो उसे हॉस्पिटल ले चले। रास्ते में उसने देखा कि वो दूर से फोन पर बात कर रहे लोगों की बातचीत सुन सकती है, वो भी बिल्कुल साफ। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा और अंदर चली गई। उसने देखा कि वो विदेशी चिन्हों और भाषाओं को पढ़ सकती है। वो ऑपरेशन थिएटर में चली गई जहां दिमाग का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टरों ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, पर उसने कहा कि उसे उनका इलाज करवाना है, ये बहुत जरूरी है। वो ऑपरेशन करते समय मरीज के दिमाग को स्क्रीन पर देखती रही और फिर उसने मरीज को मार डाला, ये कहते हुए कि वो बच नहीं सकता क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी के दाहिनी तरफ दिमाग के ऊतकों में ट्यूमर फैल चुका है। फिर उसने सर्जन को कहा कि वो उस दवा को निकालें जो किसी ने उसे दिया है, क्योंकि वो लीक हो रही है। उसने इलाज से पहले एनेस्थीसिया लेने से इनकार कर दिया और डॉक्टर को कहा कि वो बिना किसी दवा के उसका इलाज करें। ऑपरेशन के दौरान जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, उसने अपनी माँ को फोन किया। उसने अपनी माँ को बताया कि वो अपने आसपास सब कुछ महसूस कर सकती है, पृथ्वी का घूमना, कंपन, गुरुत्वाकर्षण, अपने शरीर से गर्मी निकलना, अपनी नसों में खून का बहना और यहाँ तक कि अपने दिमाग को भी। उसने बताया कि वो अपने जन्म के दिन से लेकर अब तक सब कुछ याद रख सकती है, यहाँ तक कि जन्म लेने का पल भी। लूसी की बातें उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी, पर लूसी बचपन से लेकर अब तक, यहाँ तक कि दूध पीने की बातें भी बताती रही। आखिर में लूसी ने अपनी माँ को प्यार करने के लिए धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। दवा खत्म हो चुकी थी, सिर्फ 500 ग्राम बची थी। उसने डॉक्टर से पूछा कि उसके शरीर से कितना निकालना बाकी है, लेकिन डॉक्टर उसे ये सिर्फ तभी बता सकता था जब उसे पता चले कि दवा कौन सी है। फिर उसने बताया कि वो CPH4 है। डॉक्टर ने कहा कि गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के 6ठे हफ्ते में बहुत कम मात्रा में CPH4 बनाती हैं, जो बच्चे की हड्डियों को बनाने में मदद करता है। उसने कहा कि ये एक परमाणु बम की तरह काम करता है। डॉक्टर ने कहा कि जो मात्रा बाहर निकल चुकी है, उसके हिसाब से तो उसे मर जाना चाहिए था। इस पर उसने जवाब दिया, ज्यादा देर नहीं। वह अस्पताल से निकली। बाहर लूसी अब फर्श के नीचे पेड़ों की जड़ें देख सकती थी और ये समझ सकती थी कि ये कैसे पेड़ के सारे हिस्सों को जोड़ती हैं। लूसी मिस्टर जंग से मिलने गई। उसने उसके सारे आदमियों को मार डाला और सीधे उसके कमरे में चली गई, जहां वो आराम से बैठा हुआ अपनी त्वचा का ख्याल रख रहा था। उसने 2 चाकुओं से उसके हाथों को कुर्सी पर टिका दिया। उसने उसे बताया कि दवा के असर के बाद उसे कैसा महसूस हुआ। उसने जंग से पूछा कि बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसकी सारी यादों को देख लिया। उसे जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। फ्लाइट टिकटों से पता चला कि बाकी लोग क्रमशः बर्लिन, पेरिस और रोम जा रहे हैं। लूसी अपनी दोस्त के घर गई, उससे लैपटॉप मांगा, और जब उसकी बोस GED उसका दिन कैसा रहा पूछ रही थी, तो लूसी को पहले से ही पता चल गया था कि उसकी दोस्त क्या कहने वाली है। उसने अपने साथ हो रहे बदलावों के बारे में रिसर्च किया। फिर उसे प्रोफेसर नेल्सन की रिसर्च मिली। उसने तुरंत उसे फोन किया और बताया कि उसने उसकी 6000 पन्नों की रिसर्च पढ़ ली है और उसे हो क्या रहा है। प्रोफेसर को विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ये उसकी बेटी की दोस्त का मजाक है। लूसी ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने उसकी सारी रिसर्च के 6734 पन्ने पढ़े हैं
और उन्हें याद भी कर लिया है। फिर उसने टीवी स्क्रीन को कंट्रोल कर लिया और वीडियो कॉल पर बात करती रही। जब प्रोफेसर ने पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो उसने कहा कि वो टीवी, लैपटॉप और फोन जैसी छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, इन सब पर दिखाई दे सकती है, यहाँ तक कि रेडियो और लाइट पर भी। फिर उसने बताया कि उसे कोई दर्द, डर या कोई भी इंसानी एहसास नहीं होता और ये भी बताया कि उसे नहीं पता कि उसके दिमाग में भरते जा रहे ज्ञान का क्या करे, क्योंकि उसे लगता है उसकी मौत का वक्त करीब है। तब प्रोफेसर ने सलाह दी कि वो अब जो ज्ञान हासिल कर चुकी है उसे सबको दे दे, ठीक वैसे ही जैसे कोई साधारण कोशिका समय के साथ आगे बढ़ती है। फिर उसने बताया कि वो 12 घंटे में उसके पास होगी। लूसी ने अपनी दोस्त को दवा का पर्चा दिया और उससे कहा कि उसकी किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं और उसे अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। फिर वो बाहर निकल गई। लूसी को पुलिस पकड़ना चाहती थी तो उसने अपने बाल बदल लिए और छिपने का तरीका अपनाया। उसने सेना को फोन किया और अफसर से ऐसे बात की जैसे वो उसके सामने ही खड़ा हो। उसने उसे बाकी ड्रग तस्करों के बारे में बताया जो CPA 4 ड्रग्स ले जा रहे थे और उसे ध्यान से नोट्स बनाने को कहा। उसने उन्हें ड्रग्स के बारे में बताया, कैसे वो उसे अपने शरीर में छिपा कर ला रहे हैं और निकालते वक्त सावधान रहने की बात कही, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। उसने ये भी बताया कि बाद में उसे ये ड्रग्स लेने होंगी। उसने ये सारी जानकारी एक जासूस के कंप्यूटर में भेज दी और जैसे ही हर ड्रग तस्कर एयरपोर्ट पहुंचा, सेना ने उनका स्वागत किया और तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिरी तस्कर एयरपोर्ट से भाग गया पर बाद में पकड़ा गया। लूसी के दिमाग की क्षमता अब 40% हो चुकी थी। वो हवाई जहाज में थी। शैंपेन पीने के बाद उसे अपने हाथ में सुनपन महसूस हुआ और लगा जैसे उसका शरीर गायब हो रहा है। डर कर वो वॉशरूम में भाग गई। वॉशरूम में उसे लगा जैसे उसका शरीर टुकड़ों में बंट रहा है। वो नहीं जानती थी क्या करे, तो उसने और CPA 4 ले लिया ये देखने के लिए कि क्या इससे फायदा होगा। इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट उसे वॉशरूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे पर नाकामयाब रहे। लूसी पेरिस के एक अस्पताल में होश में आई। एक नर्स कमरे में आई और उसे जिंदा देखकर हैरान रह गई। वो डॉक्टर और उस अफसर डेल रील को बताने दौड़ी जो अस्पताल में ही था। लूसी तैयार होकर निकलने लगी पर डेल रील और उसके आदमियों ने उसे रोक लिया। डेल रील ने उसे रुकने को कहा पर लूसी अकेले उससे बात करना चाहती थी। उसने लूसी को हाथ उठाने और उनके साथ चलने को कहा, लेकिन जब सारे हथियारबंद अफसर उसकी तरफ बढ़े तो उसने सिर्फ 2 उंगलियों से बिना छुए उन्हें सुला दिया। उसने रियो की गोली निकाली और उससे बात करने को कहा। उसने रियो से पूछा कि क्या उसे पैकेट मिले। उसने हाँ में जवाब दिया और बताया कि वो कहाँ है, पर लूसी ने कहा कि वे उसके पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जब लूसी रियो की गाड़ी में बैठी तो उसकी दिमाग की क्षमता 50% थी। उसने फोन के सिग्नल ऊपर जाते हुए देखे। फिर उसने सिग्नल को बड़ा करके देखा कि मी जंग कहाँ है। इस सिग्नल की मदद से उसने डेल रील को गाड़ी चलाने को कहा पर उसने मना कर दिया क्योंकि ये पुलिस की गाड़ी थी। लेकिन लूसी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बिना छुए दूसरी सीट पर बिठा दिया। वो गाड़ी दौड़ाने लगी और रास्ते के सारे नियम तोड़ते हुए गाड़ियों को टक्कर मारती रही क्योंकि उन्हें पहले ही देर हो चुकी थी। रियो ने पूछा तो उसने बताया कि उसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई पर उसे जल्दी से उस जगह पहुंचना है क्योंकि बहुत देर हो गई है। जंग के गुंडे अस्पताल गए। वहां पहरे पर तैनात पुलिस वालों और बीच में आने वालों को गोली मार दी। फिर उन्होंने उन लोगों से ड्रग्स निकालने शुरू कर दिए जिन्हें वो तस्करी के लिए भेजते थे। हर बार निकालने के बाद उन्होंने उन आदमियों को गोली मार दी। कुछ पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं, लेकिन किसी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। लूसी ने रास्ते में आने वाली सारी मुसीबतों को पार किया और अस्पताल पहुंच गई। उसने उस आदमी से ड्रग्स वाला केस मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अपने गुंडों को उस पर हमला करने के लिए कहा। लूसी अब अपने दिमाग का 60% इस्तेमाल कर पा रही थी। फिर उसने बस चलते और हाथ घुमाते हुए ही सब गुंडों को हरा दिया। उसने उनके पास से पहले से निकाले गए ड्रग्स ले लिए और खुद आखिरी वाला भी निकाल लिया। रियो ने जब कहा कि वो अकेली चली जाए क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं है, तो लूसी ने उसे किस किया और कहा कि वो उसके पीछे आए। उसने प्रोफेसर की लोकेशन वाला नक्शा सेट किया और उसी समय में जेन वहां पहुंचे, लेकिन वो लूसी और ड्रग्स लेने में चूक गए। लूसी ने प्रोफेसर को फोन किया और फिर वो और रियो उनसे मिलने गए। प्रोफेसर ने अपने क्षेत्र के टॉप के दूसरे प्रोफेसरों को बुलाया था ताकि वो लूसी की हालत को समझ सकें। जब प्रोफेसर उन्हें सबको इंट्रोड्यूस कराने लगे तो लूसी ने कहा कि वो उन्हें पहले से ही जानती है क्योंकि उसके दिमाग में सारी जानकारी है। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने एक शख्स को छुआ और उसे उसकी बेटी के साथ बीते वक्त के बारे में बताया।
उसने अपना कुछ ज्ञान समझाया, ये कहते हुए कि समय ही जिंदगी और इस दुनिया की हर चीज को नापने का सबसे अच्छा तरीका है। जब लूसी अपने दिमाग में जमा की गई जानकारी और जीवन विज्ञान और समय के कुछ मुख्य सिद्धांतों को समझा रही थी, जंग ने अपने 25 बचे हुए गुंडों को इकट्ठा किया और लूसी को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटी चले गए। लूसी ने रियो को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा और खुद प्रोफेसरों के साथ बातचीत करती रही। जंग ने उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले सभी गार्डों को मार डाला। उनके आदमी लूसी को ढूंढने की प्रक्रिया में हर कमरे में घुसे और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाला। लूसी ने प्रोफेसरों को कहा कि वो बचे हुए ड्रग्स उसे लगा दें ताकि वो अपने दिमाग की क्षमता को 100% तक बढ़ा सके, फिर वो सारी जानकारी कंप्यूटर में डालकर मरने से पहले उन्हें दे देगी। प्रोफेसर को शक था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रग्स थे। उसने ये भी कहा कि ये जानकारी शायद इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। जंग के आदमी लूसी और ड्रग्स को ढूंढने के रास्ते में आने वाले सभी अधिकारियों और लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते रहे। वो जितने करीब आ रहे थे, रियो और कुछ और अधिकारी भी उनका सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे। सारे ड्रग्स सब लूसी के शरीर में थे। तब उस महिला के शरीर से काला तरल पदार्थ निकलने लगा। वो कमरे में मौजूद सभी चीजों और कंप्यूटरों की तरफ फैला। देखते ही देखते पूरा कमरा सफेद और खाली हो गया। फिर उस काले पदार्थ ने मिलकर एक नई तरह का कंप्यूटर बनाना शुरू किया। प्रोफेसर के अनुसार वो एक अत्याधुनिक कंप्यूटर था। बाहर दीवारों के पास जंग के आदमी और पुलिस वाले एक दूसरे पर बेरहमी से गोलीबारी कर रहे थे। जंग कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी। जंग के आदमियों में से एक ने विस्फोटक फेंका, जिससे लूसी कुर्सी सहित पीछे की तरफ खिसक गई। ऐसा लगता है कि विस्फोट से बचाने के लिए उसे समय में वापस भेजा गया। वो सदियों पीछे उस समय में चली गई, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंसान भी नहीं थे, धरती पर कुछ भी नहीं था। वो उस समय में पहुंची जब सिर्फ वानर जैसी प्रजातियां थीं। उसने उसे छुआ और फिर वापस उसी कमरे में आ गई जहां वो शुरू में कंप्यूटर को जानकारी दे रही थी। उसके दिमाग की क्षमता अब 99% हो चुकी थी। जंग अंदर आए और उस पर बंदूक तान दी तो उसकी क्षमता 100% हो गई। उन्होंने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया और सिर्फ उसके कपड़े रह गए। जंग ने गड़बड़ की और प्रोफेसरों को गोली मारना चाहता था। तभी रियो आया और उसे गोली मारकर प्रोफेसरों को बचा लिया। जब लूसी जानकारी ट्रांसफर कर रही थी, उस बड़े नए कंप्यूटर ने प्रोफेसर नेल्सन को एक पेन ड्राइव दिया। प्रोफेसर ने उसे ले लिया और काला ढांचा गायब हो गया। उस पेन ड्राइव में सारी जानकारी थी जो लूसी के 100% क्षमता के ज्ञान से इकट्ठी हुई थी। फिर उसने रियो के फोन के जरिए संदेश भेजा कि वो अब हर जगह है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।